आपको नो बोलना तो आता ही नहीं, क्योंकि आपको तो महान इंसान बनना है कि आप तो भगवान हो, आप तो कभी ना बोलोगे नहीं, क्योंकि आप ना बोल दोगे तो आप बुरे बन जाओगे, आप रूड इंसान बन जाओगे। डूम स्क्रोलिंग करते वक्त अपने दिमाग को इतना लेजी बना लेते हैं हम। अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आप जानते हो, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आप नहीं जानते हो, तो उससे आप कंपेयर मत करो कि यार उनकी तो लाइफ परफेक्ट है, मेरे तो इधर। वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू डोंट नो आई एम प्रिया और मैं आज आपको देने वाली हूँ कुछ एडवाइजेस जो आपको पता नहीं है कि आप कर रहे हो, बट आपको वो करनी नहीं चाहिए। तो वो मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप नोट्स बना लो या कुछ भी कर लो, बट याद रखो कि आपको ये याद रखनी है कैसे भी। मुझे भी याद नहीं रहती बट मैं कर लेती हूँ, आप भी ऐसे करना। Okay, so I've been thinking about this a lot lately, but I don't feel like कि इसके बारे में कोई बात करता है। Like we all are out there कि हमें ग्लो अप करना है, हमें ऐसी बॉडी चाहिए, हमें ऐसा बनना वगैरह वगैरह, बट वी डोंट इवन रियलाइज कि कुछ हैबिट्स हैं जो हमारे मेंटली, हमारे फिजिकली हमें कितना इफेक्ट कर रही हैं। और वो हैबिट्स के बारे में आपको बात करने वाली हूँ, आपको मैं बताने वाली हूँ। एंड वो चीजें आप इम्प्रूव करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं इम्प्रूव करें तो बस याद रखिए कि आप किसी और को भी एडवाइस ही दे सकें। एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इसके बारे में ऑनेस्टली बात करता है। लाइक वी ऑल आर आउट देयर कि हमें ग्लो करना है, हमें ग्लो अप चाहिए, हमें बॉडी परफेक्ट बनानी है, हमें कुछ बड़ा करना है एंड ऑल दैट स्टफ। बट कुछ हैबिट्स हैं जो हम रियलाइज भी नहीं करते कि हमें ये सारी हमारे अगेंस्ट वर्क कर रही हैं। एंड ये बहुत बेसिक एंड ऑब्वियस हैबिट्स नहीं है कि मैंने पानी कम पिया, मैं सोई कम, ये सब नहीं है। ये बहुत स्नीकी वंस है जो आपको पता भी नहीं चल रहा कि आपकी कैसे आपके अगेंस्ट वर्क कर रही है, और लाइक ऑन सरफेस आपको ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। तो मैं आपको ये हैबिट्स बताने वाली हूँ, सो लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट वन, डूम स्क्रोलिंग। आई नो आपको बस ये लगेगा कि नहीं बस इसमें तो टाइम वेस्ट वाली चीज है ना, यही तो बोलेगी, बट नहीं। अगर हम इसे डीपर लेवल पे सोचें तो आप ये देखो कि आप डूम स्क्रोलिंग करते वक्त अपने दिमाग को इतना लेजी बना लेते हैं आप या हम जो भी, मतलब अपने माइंड को हम इतना लेजी बना लेते हैं कि लाइक लिटरली समझ लो आप कॉलेज गए हो, आप ऑफिस गए हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप रैंडम चीज भी कर रहे हो, आपको 2 सेकंड मिलेंगे, 5 सेकंड मिलेंगे ना, आप इंस्टाग्राम खोल लोगे, आप स्क्रॉल करना चालू कर दोगे और फॉर नो रीजन आप उस पर बैठे रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1 घंटा आपका कहाँ पे चला गया। तो ये तो चलो टाइम वेस्ट वाली बात होगी, बट आप अपने दिमाग को कितना लेजी कर रहे हो कि जहां पे आप कोई अच्छी प्रोडक्टिव चीज कर सकते थे, आप बस फोन चला रहे हो। और ये भी कि आप ना ही अपने फिर कॉलेज पे फोकस कर पाओगे या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो उस पर फोकस ही नहीं कर पाओगे, तो ये कितनी बेकार चीज है ना। तो डूम स्क्रॉलिंग तो डूम स्क्रॉलिंग आपको बंद करना। अपने माइंड को आप इतना वीक कर लेते हो कि आपकी जो क्रिएटिव हॉबीज हैं, जो आप नई नई हॉबीज या फिर नई नई चीजें एक्सप्लोर करना चाहते हो, वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है कि हाँ जो आपके माइंड को ऐसा लगता है कि जो बेस्ट थिंग है आपके माइंड के लिए, आपके ब्रेन के लिए, वो है जस्ट स्क्रॉल करना। बेस्ट स्क्रॉलिंग कर लो, वो आपके माइंड के लिए, आपके ब्रेन के लिए वो है कि हाँ बस मेरे को वो मिल जाए, मजा आ जाए। बट आपको नहीं मजा आता। अगर आप देखो अभी जो मेरा मूड है, 1 घंटे बाद में स्क्रॉल करके भी मेरा मूड वो ही होगा या फिर उससे भी बेकार होगा, क्योंकि उससे कुछ हमें मिल नहीं रहा, राइट। एंड आप इस चीज को स्विच कर सकते हो कोई हॉबी के साथ। हाँ ये बजा लो। एंड माई ऑनेस्ट टिप विल बी, आप इस चीज को रिप्लेस कर लो कोई हॉबी के साथ, कोई क्रिएटिव हॉबी के साथ। आप पेंटिंग कर लो, लाइक 10 मिनट लगते हैं कोई पेंटिंग करने में। एक स्केच बुक ले लो, उसको बस स्केच करी जाओ, छोटे बच्चों वाली जो आती है वो ले लो एंड पेंटिंग कर लो, क्रोशे कर लो, क्ले आर्ट चल रहा है, क्ले आर्ट कर लो, कितना मजा आता है उसमें करने में। अगर आप स्टिल सोच रहे हो कि ओ नो मेरे पास तो कोई हॉबी ही नहीं है, मैं तो कोई क्रिएटिव चीज करती ही नहीं हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, चल रैंडमली बाहर निकल जाओ, पार्क घुमाओ, अपनी बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, कुछ भी खेल लो, या फिर आप मार्केट चले जाओ। मार्केट किसका मन नहीं करता मार्केट जाने के लिए, स्पेशली गर्ल्स। और पता है थोड़ा सा खर्चा होगा, बट आप बाद में जब पहनोगे तो कितना अच्छा लगेगा कि हाँ मैं ये लेके आई, तो खुशी तो मिलेगी ना। एटलीस्ट आपका दिमाग तो एक्टिव रहेगा ना चलने में, कुछ ना कुछ करने में। तो फोन छोड़ दो बस, और कुछ भी करो, बस फोन छोड़ दो। अपने दोस्त के पास मिलने चले जाओ, बट फोन छोड़ दो। नेक्स्ट वन विल बी सेइंग यस टू एवरीथिंग। लाइक बेसिकली आपको नो बोलना तो आता ही नहीं, क्योंकि आपको तो महान इंसान बनना है कि आप तो भगवान हो, आप तो कभी ना बोलोगे नहीं, क्योंकि आप ना बोल दोगे तो आप बुरे बन जाओगे, आप रूड इंसान बन जाओगे। नहीं, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको यस बोलना है, कहाँ पे आपको नो बोलना है। जो आप नहीं करना चाहते, जो आपका मन नहीं है, जो आपको पता है कि मेरे को मेंटली या फिर फिजिकली वो चीज हर्ट करेगी, वो चीज आप मत करो भाई। बेसिकली सेट योर बाउंड्रीज। किसी को भी पता होना चाहिए कि भाई ये काम तो नहीं करेगी, इसे कुछ भी नहीं बोल सकते करने के लिए, ये मना कर देती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रूड हूँ, बट इसका मतलब ये कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, ठीक है, समझ आ रही है। और ये भी नहीं कि अगर हम नहीं करो तो सॉरी यार मैं तो वो नहीं कर पाऊंगी। सॉरी क्यों बोलना है भाई, तुम क्या वो करते हो सामने वाले बंदे, वो कुछ नहीं हो करते। तो भाई जो आपका मन है करने का वो करो, जिसको नहीं करना कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, नो का और निकल जाओ उस सिचुएशन से। अब ऐसा नहीं कि मम्मी को काम करने के लिए मना कर रहे हो कि भाई मैं काम नहीं कर रही, काम करना पड़ेगा आपको। लर्न टू से नो, ओके बाय।
नहीं बाय नहीं अभी। इसी पॉइंट पे मैं ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपकी किसी के साथ भी बहुत टाइम से दोस्ती थी या फिर कुछ भी था, इट डजंट मीन कि आपको उसे फॉरएवर लेके जाना है। अगर आपका उसका करंट स्टेटस उसके साथ अच्छा नहीं है, कट ऑफ करना सीखो, दैट्स इट। क्योंकि भाई आप अपनी एनर्जी किसी वैसे इंसान को मत दो जो डिजर्व नहीं करता आपकी एनर्जीज, ठीक है। सिंपल है, उस चीज से निकल जाओ, वो आपके लिए बेस्ट डिसीजन रहेगा। क्योंकि आपको पता है इन फ्यूचर वो चीज कोई हेल्प नहीं करने वाली, वो और ही आपको पागल करने वाली है दिमाग से। सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप कंपेयरिंग योर BTS विद समवन एल्स हाइलाइटेड स्टोरीज। अब हाइलाइटेड स्टोरीज और BTS का मतलब ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ कि अपने BTS वाली रील डाल दी और उसने हाईलाइट्स डाल दी, वो आप देख रहे हो, वो नहीं कह रही मैं। जो एक्चुअली इसकी थॉट है वो ये है कि भाई देखो, सारे सोशल मीडिया पे या फिर आपके दोस्त जो आपको कहते हैं या कोई भी आपको कहता है, वो अपनी हमेशा परफेक्ट साइड दिखाता है कि हाँ मैंने लाइफ में ये अचीव कर लिया, मैं यहाँ पे चला गया, मैं वहां पे चला गया, मेरे पास तो ये है। परफेक्ट साइड दिखाता है, कोई भी बुरी साइड नहीं दिखाता। बहुत रेयर होंगे लोग जो बुरी साइड भी दिखाते हैं, यार ये भी हुआ मेरे साथ, ये सब चीजें। सो आई वुड से कि भाई अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स आप जानते हो, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आप नहीं जानते हो, तो उससे आप कंपेयर मत करो कि यार उनकी तो लाइफ परफेक्ट है, मेरे तो इधर वो हो रहे हैं। सिंपल ये है कि किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं चल रही, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है। तो किसी से कंपेयर मत करो कि यार वो उसकी लाइफ बेटर है और मेरी लाइफ बेटर नहीं है, तो आप मरने लग जाओ कि भाई नहीं भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। डोंट गिव अप। एंड इसी चीज में मैं ऐड करना चाहूंगी, स्टॉप कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। बेसिकली इसकी कंक्लूजन ये है कि अपनी परफेक्ट साइड हर कोई दिखाता है, अपनी प्रॉब्लम्स कोई नहीं दिखाता। तो अपनी लाइफ को कंपेयर मत करो दूसरे से, क्योंकि अगर आप देखो तो आप भी किसी को अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताओगे जितनी आप वो बताओगे कि अच्छा मैं तो यहाँ घूमने गई थी। तो ऑफकोर्स भाई, तो कंपेयर मत करो, सिंपल चीज है। आई गेस इतनी टिप्स आपके लिए बहुत है आज के लिए। इतने को ही आप कहीं पे दिमाग में डाल लो, लाइक पीछे कहीं पे बचा होगा थोड़ा सा एरिया। इन टिप्स को आप भी फॉलो करो, मैं भी फॉलो करूंगी। और अगर आपको इनमें से कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना आप कौन सी टिप को आपको अच्छी लगी है एंड कौन सी आप फॉलो करोगे इन फ्यूचर। एंड दैट्स इट, बाय बाय।